हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए लेवल्स के बारे में। और आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं हम फिबोनाची के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट लेवल्स में निकाल पाता हूँ और एग्जैक्ट लेवल ट्रेडिंग कैसे होती है। और मार्केट की एक्यूरेसी देखिए फिबोनाची पे कि मार्केट किसी ना किसी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर वर्क करती है। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो किसी ना किसी सेट ऑफ लेवल्स पे रिट्रेस करने आएगी। उससे ज़्यादा रिट्रेस कर रही है तो हमें क्या सोचना चाहिए, उससे कम रिट्रेस कर रही है तो हमें क्या साइकोलॉजी रखनी चाहिए, वो सब आज डिस्कशन करूंगा। और आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊंगा जो कि आने वाले बुल रन में हमें देखने को मिल सकते हैं। इज इट रियली अ बुल रन, ये भी बताऊंगा मैं आपको कि हम अभी किस टाइप से अपना माइंडसेट रखें मार्केट में ट्रेड करते वक्त, कि अभी भी मार्केट क्या करेक्शन मार्केट में आ सकता है, कि हम छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जैसे कि मार्केट में आती रहती है हम देख सकते हैं। अगर हम अपने प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करें, देखिए जैसे कोविड में मार्केट गिरी थी तो मार्केट कितनी गिर सकती है उसका भी एग्जैक्ट लेवल फिबोनाची टूल से हमें पता चल जाता है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है फिबोनाची में, हमें फिबोनाची बताता क्या है। देखिए फिबोनाची एक टूल है, कोई इंडिकेटर नहीं है, तो इसे इंडिकेटर की तरह आप ट्रीट ना कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको हेल्प कर सकता है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा। और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपने लेवल्स निकालता हूँ। देखिए जैसे मार्केट अगर गिरती है, सडन सडन ऑफ अ पैनिक मोमेंटम आता है, जैसे कोविड का आया था कि मार्केट एकदम से 40-50% गिरी थी। तो मार्केट कितना गिरेगी, मतलब मार्केट का कोई एक पॉइंट होगा जहां तक मार्केट जा सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची अपने बॉटम से लेकर अब तक लगा देंगे। और हमें क्या मिलता है उससे, हमें एग्जैक्ट लेवल्स मिलते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मैं अपने रीसेंट हाइज, ये वाले रीसेंट हाइज लोज लगाता हूँ। तो मुझे क्या मिलता है मार्केट में, देखिए मेरे को एग्जैक्ट 2.6 का लेवल मिलता है जहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्स मोमेंटम जनरेट किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक मार्किंग टूल से मार्क कर लेंगे। देखिए यहीं से मार्केट ने क्या करा, फिर एक इम्पल्स मोमेंटम शो करा और ऊपर की साइड गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग के वक्त। और देखिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अगर हम फिबोनाची टूल मार्केट में अपसाइड का भी लगाएं, ये देखिए रिट्रेसमेंट हमारी यहाँ तक आती है। यहाँ तक जैसे हमारी पूरा इम्पल्स मोमेंटम शो हुआ है, तो हमने एग्जैक्ट लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। आप देख सकते हैं मार्केट वहीं तक जाती है जहाँ तक फिबोनाची टूल कहता है। और ये है एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है आपके लिए लर्न करने के लिए। और अगर मैं आपको ये वाली जो रीसेंट, इसको एक सेकेंड हटा के अगर मैं आपको रीसेंट वाली दिखाऊं कि जो मार्केट में करेक्शन आती है, करेक्शन किस हिसाब से आती है और हमारी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये तो मैंने एग्जांपल्स हैं एक बैक टेस्टिंग के लिए। ये बैक टेस्टिंग है कि मार्केट में क्या क्या कर सकती है। और देखिए ये एग्जैक्ट लेवल्स हमारे जो निकल रहे हैं उसका कभी 50%, कभी उतना एग्जैक्ट लेवल वहीं तक मार्केट रिजेक्शन लेती है। फिर उसके बाद जैसे मार्केट फॉलिंग हुई, फॉलिंग के बाद क्या करा, मार्केट उठी। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक इम्पल्स मोमेंटम शो करा। कहाँ से शो करा, यहाँ से हम देख सकते हैं मार्च से मार्केट में एक बुल रन शॉर्ट ऑफ आया है। और उसके बाद फिलहाल के मार्केट के टारगेट्स जो निकल रहे हैं फिलहाल ये देखिए ये एक रिट्रेसमेंट होती है। आप जैसे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स आ रखे हैं, आप जो मर्जी रिट्रेसमेंट अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। आप ये रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, आप ये रिट्रेसमेंट ले सकते हैं पूरी, मैंने ये वाली छोटी वाली रिट्रेसमेंट ली है। आप ये पूरी बड़ी वाली रिट्रेसमेंट ले सकते हैं जो कि मार्केट में नीचे जाके फिर ऊपर गई है। तो रिट्रेसमेंट्स होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं फिबोनाची में अगर आपको निकालने हैं अपने लेवल्स। तो मैं आपको सारी रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से दिखाता हूँ हमारे लेवल्स कौन से आ रहे हैं। देखिए अगर मैं ये छोटी वाली रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो मेरा कौन सा लेवल आ रहा है, 2.6 का एग्जैक्ट लेवल आ रहा है। मार्केट 2-3 दिन से उसी पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। देखिए यहीं पे मार्केट ने क्या करा है, सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहीं के आसपास मैं विक्स थोड़ी आपको डार्क करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहेगा। देखिए एग्जैक्ट यहीं के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और अगर मैं आपको बड़ी वाली रिट्रेसमेंट लगा के देखूँ, देखिए हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग। हम अगर प्रीवियस ट्रेंड्स में देखें तो प्रीवियस ट्रेंड्स में हमारा टारगेट कौन सा आ रहा था, बार बार 1.6 का टारगेट आ रहा था। देखिए इसमें भी अगर हम अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लगा के देख रखिए जैसे, तो हमारा ये 1.6 का लेवल। और अगर हम बड़ी रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो हमारा जो बड़ी रिट्रेसमेंट का 1.6 का लेवल आता है, मार्केट वो टारगेट बहुत मोस्ट प्रोबेबली हिट करती है बुल रन में। क्योंकि देखिए अगर मार्केट, देखिए मार्केट में ना साइकोलॉजी समझने वाली बात होती है कि अगर बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, अब जैसे मार्केट ने क्या करा है अभी फिलहाल,
हाल फिलहाल में मार्केट ने क्या करा है कि मार्केट ने ये लेवल तोड़ा है, और जो यहाँ पे जो बायर्स एक्टिव हुए होंगे डेली कैंडल पे, जिन्होंने बाइंग करी होगी या फिर वो फ्यूचर्स के चार्ट में बाइंग करी होगी, किसी भी बड़े प्लेयर ने या फिर ऑपरेटर ने अगर यहाँ पे बाइंग करी होगी तो कहाँ तक बाइंग करेगा? बाइंग करेगा तो एक सडन मोमेंटम के बाद वो रेट अपने प्रॉफिट्स भी तो बुक करेगा, रनिंग प्रॉफिट्स को बुक करेगा कोई। तो एकदम से मार्केट में अगर कोई बड़ा पैसा लेके आया मार्केट में 1000 2000 करोड़ 5000 करोड़, तो वो क्या करेगा, एक सडन मोमेंटम का वेट करेगा। उसे मोमेंटम मिल चुका है, एक हफ्ते का उसे मोमेंटम बहुत ही अच्छा खासा मिला, मार्केट ने कितना मूव कर दिया आप खुद देखें। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर चुकी है यहाँ पे। तो अब हमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने अपने सडन लेवल्स भी ब्रेक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कितना मोमेंटम करा है मार्केट ने, अगर यहाँ से हम लगाएं मार्केट में, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास का हमने मोमेंटम कर चुकी है मार्केट। और हमारा निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की रैली हमने देखने को मिली है, जो कि मार्केट 18,500 के आसपास से उठी और उसके बाद एकदम से 19,500 के आसपास पहुंच चुकी है। तो निफ्टी में अगर 1000 पॉइंट्स की रैली मिल रही है हमें, निफ्टी में अगर 1000 पॉइंट्स की रैली मिल रही है, तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? क्योंकि लोग अपना क्या करेंगे, ऊपर जो लेवल सर्टेन हमारा अचीव हो चुका है वहाँ के बाद मार्केट में क्या करेंगे, लोग अपनी प्रॉफिट्स बुक करेंगे, अपने शेयर्स जो उन्होंने खरीद रखे हैं वो निकालेंगे। तो मार्केट से एकदम से पैसा विड्रॉ होगा, विड्रॉ होने के बाद क्या होता है, मार्केट हल्की सी रिट्रेसमेंट जोन में आ सकती है, मार्केट में करेक्शन हो सकता है। तो उसी करेक्शन का हम वेट कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन हम तो ऑप्शन बायर हैं, अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे मार्केट में रिट्रेसमेंट आए चाहे मार्केट ऊपर जाए, वी विल प्ले ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट के लिए भी हम अपना लेवल निकाल लेते हैं, सबसे पहले लेवल्स निकालना इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या कर सकती है, मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल तक आ सकती है, 19,100 तक आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए मार्केट को, अगर उसको बुल रन कंटिन्यू करना है, तो मार्केट किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है डेली कैंडल पे, मार्केट यहाँ पे आ सकती है। आने के बाद या तो हो सकता है मार्केट इस लेवल तक आए, विक्स क्रिएट करे, इस लेवल तक आए, लेकिन इस जोन में मार्केट एक गैप कवर कर सकती है। ये वाला जो गैप है मार्केट में, ये जो आपको छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं कैंडल्स के बीच में, तो ये वाला जो और ये वाला गैप है ना, ये मार्केट कवर कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग नेचर के साथ फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकती है। लेकिन अभी मार्केट एक हफ्ते तक लगभग प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि मार्केट में बायर्स जो थे वो निकलने की कोशिश करेंगे और नई पोजीशंस बनेंगी इस मंथ के लिए। देखिए जो भी आने वाला मंथ होता है उसकी पोजीशन पहले ही बन जाती है, जैसे जुलाई की पोजीशन मई या फिर जून में बन चुकी होगी जब भी मार्केट ऊपर जा रही है। और जो आने वाले हमारे मंथ्स होंगे, जैसे जुलाई चल रहा है तो अभी अगस्त आने वाला है, सितंबर आने वाला है, तो अगस्त की पोजीशन सब बननी स्टार्ट होंगी। तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, ऑलमोस्ट मिड जुलाई से मार्केट रिएक्ट करने स्टार्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको अगर रिट्रेसमेंट जोन्स दिखाऊं, ये देखिए अभी हमारा कौन सा लेवल आ रहा है, ये 2.6 के आसपास का लेवल आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस फिबोनाची को हटा के अपना मेन रिट्रेसमेंट वाला फिबोनाची लगाऊं, देखिए अगर हम मार्केट का टारगेट रखेंगे, मैं अपने रिट्रेसमेंट हटा देता हूँ फिलहाल। देखिए जो ये 1.6 का लेवल है, ये कितने का आ रहा है, 20,000 का लेवल आ रहा है, 20,145। देखिए जब पहले मार्केट चली थी ना, तो मार्केट में कैसे रिएक्ट हुआ था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री को हम देखते रहना चाहिए, बैक टेस्ट करता रहना चाहिए हमें। तो मार्केट में कैसे हुआ था, मार्केट ने कितना मूव करा, 17,800 तक गई मार्केट, कहाँ से गई, 16,900 या 800 के आसपास से 1000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई। सेम मार्केट अभी कितनी ऊपर गई, 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, छोटा सा स्विंग बनाया। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे स्विंग बना सकती है, सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। अगर हम इसका भी 1.50% रिट्रेसमेंट अगर मार्क करें, तो हमारी कितनी रिट्रेसमेंट आती है, सेम रिट्रेसमेंट 19,200 या 150 के आसपास की रिट्रेसमेंट ले सकती है मार्केट, यहाँ तक आ सकती है। मार्केट ने पहले कैसे रिएक्ट किया था, मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, मार्केट अभी क्या कर रही है, 1000 पॉइंट्स ऊपर गई, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ सकती है यहाँ तक के लेवल की। ये कौन सा लेवल है, 19,200 के आसपास का लेवल है ये। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, फिर कितना मूवमेंट किया, 18,500, और ये क्या है 17,400। फिर मार्केट ने क्या करा, 1000 पॉइंट्स का मूव किया। फिर मार्केट क्या कर सकती है, 1000 पॉइंट्स का यहाँ से मूव कर सकती है। तो हमारा कौन सा लेवल है, 19,200 से 20,000। 19,200 से मार्केट कितना रिएक्ट कर सकती है, देखिए सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम लेवल आ रहा है, एग्जैक्ट सेम लेवल। और क्या चाहिए आपको मार्केट में, देखिए मार्केट 1000 पॉइंट्स कवर किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ने कहाँ तक सपोर्ट ले सकती है, 19,200 तक। और मार्केट ने पहले क्या करा कि मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई,
फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट 17,600 से कितना ऊपर गया, 18,500 तक के आसपास, मतलब 900 पॉइंट का मूव आया। फिर यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, अब अगर मार्केट 19,200 के आसपास से फिर से उठना स्टार्ट करती है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 20,100 या 150 तक। ये कितने पॉइंट्स का मूव हुआ, 900 से 950 पॉइंट्स का मूव हुआ। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यही चीज मैं आपको फिबोनाची टूल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मार्केट में देखिए सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, अब रिट्रेसमेंट ले सकती है, कहाँ तक की रिट्रेसमेंट ले सकती है, 19,200 के आसपास तक की रिट्रेसमेंट ले सकती है। फिर मार्केट ऊपर गई है 900 या 1000 पॉइंट्स, फिर मार्केट 1000 पॉइंट्स या फिर 900 पॉइंट्स ऊपर जाती है। फिर उसके बाद मार्केट कहाँ तक की रिट्रेसमेंट ले सकती है, आगे देखिए, फिर मार्केट यहाँ तक की रिट्रेसमेंट ले सकती है, 19,840 के आसपास तक की मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। वही चीज़ मार्केट ने पहले भी करी है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है हमारा, अगर मैं आपको गैप दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा गैप कितना है, 300 पॉइंट्स के आसपास का। और अगर मैं आपको और यहाँ पे गैप दिखाऊं तो आपको कितना गैप मिलेगा, सेम 300 पॉइंट्स के आसपास का हमें गैप मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आने वाली मार्केट में, क्यों। और हमारे नए लेवल्स हमारे कौन से निकले निकले हुए हैं, नए लेवल्स बताइए कमेंट में, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप कमेंट में मार्क कर सकते हैं। नए लेवल्स हमारे कौन से, मैं अगर आपको मार्क करके बताऊँ तो एक हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, 19,200। अगर मार्केट 19,200 के लेवल को ब्रीच करती है, देखिए जो भी मैं आपको टूल बताता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, वो आने वाली मार्केट के लिए बताता हूँ, जो कि प्रिडिक्शन हो सकती है मार्केट में। एनालिसिस के सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी के सारी चीज़ें एनालिसिस के ऊपर चलती हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आप कुछ भी करिए, सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। अगर आप किसी, अगर अनाज का भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप ग्रेन्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो सब आप माल किस चीज़ पे लाते हैं, प्रोबेबिलिटी पे लाते हैं कि कस्टमर्स आएंगे और लेंगे। तो यही चीज़ है प्रोबेबिलिटी मार्केट में। हमारे एनालिसिस हमारी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए कि मार्केट अब क्या रिएक्ट कर सकती है, हमें मार्केट में उसी तरह का रिएक्शन फेस करना है, ठीक है। तो हम अगर ये हमने लॉन्ग टर्म विजन देखा है, लॉन्ग टर्म विजन कब तक का देखा है, हमने आने वाले टाइम तक का देखा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी तो 19,200 का लेवल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 19,200 के नीचे ट्रेड करने लग जाती है तो मार्केट वीक हो सकती है, कहाँ तक के लिए वीक हो सकती है, मार्केट 18,800 के लेवल्स तक भी आ सकती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और 19,000 का राउंड लेवल है, वो तो है ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है मार्केट 19,000 तक आए, लेकिन हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, 19,200। अगर 19,200 के नीचे क्या कर सकती है मार्केट, सेलर्स को ट्रैप कर सकती है। तो उस ट्रैप से हमें बचना है, क्योंकि हमारे लिए जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने अपनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करी है, प्रीवियस डेज को, प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करके बताया है कि 19,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये हमारे लिए जब भी वीक पड़ेगी मार्केट, जब 19,200 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगी। जब तक 19,200 का सपोर्ट है, हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जब मार्केट नीचे आएगी, अभी हम सेल करेंगे 19,200 तक के लिए, शॉर्ट करेंगे मार्केट को, और उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट ले लेगी, फिर एक स्विंग नेचर हमें अच्छा दिखेगा, तो हम मार्केट को बाय कब तक के लिए करेंगे, जब तक मार्केट 19,000 के आस 19,800 या फिर 20,000 के लेवल्स तक नहीं पहुंच जाती। फिर हम मार्केट को थोड़ा कॉशियस कहाँ पे होंगे, जब मार्केट एक 800-900 पॉइंट्स का मूव कर देगी, उसके बाद हम थोड़ा क्या हो जाएंगे, कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा एक ध्यान रखना है कि मार्केट में यहाँ पे हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी फिलहाल मार्केट एक छोटे से रिट्रेसमेंट जोन में जा सकती है, और उसके बाद हमें लॉन्ग करेंगे, फिर से लॉन्ग प्ले करेंगे, फिर यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देखिए मार्केट में अगर आप ऑपरेटर के साथ जाएंगे जिसके पास बिग मनी है, अगर पीछे वो कोई ट्रेल्स छोड़ रहा है, अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो भी आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपके 100 करोड़, अगर आप मार्केट में 100 करोड़ भी ला रहे हैं तो कुछ बिल्कुल मार्केट डाइल्यूट कर देगा उसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट इधर से उधर भी नहीं होगी अगर आप 100 करोड़ से मार्केट हिलाने की कोशिश करेंगे तो। और मैं होप करता हूँ आपके पास 100 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपके पास लगभग, एक अगर आप 5 लाख भी ला रहे हैं, 1 लाख भी ला रहे हैं, 50,000, अगर 10,000 भी ला रहे हैं, तो उसमें मार्केट कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे चीज़ें सीख सकते हैं कि हम ऑपरेटर की तरह माइंड कैसे लगाएं, और ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर से स्मार्ट बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, और मार्केट के स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने अभी अपनी निफ्टी 50 की बात करी, और निफ्टी बैंक के लिए अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट अपने जोन्स बताऊं तो इम्पोर्टेंट जोन्स कौन से आ रहे हैं, देखिए ये मैंने लेवल्स निकाल रखे हैं, ये डेली, ये 15 मिनट्स कैंडल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल। 15 मिनट्स, ये मैंने 5 मिनट्स कर दिया, मैं कोई बात नहीं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको, मैं डेली कैंडल पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए
अभी मैंने इसमें कोई भी एनालिसिस नहीं करी है, मैं आपके सामने एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मार्केट क्या करने वाली है, ठीक है। तो हम कोविड के टाइम तक की लेते हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, एक डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल कब तक का दिखाया, हम फिबोनाची से उसे मार्क करेंगे। फिबोनाची से मार्क करा हमने, डाउनफॉल यहाँ तक का लिया हमने। देखिए एग्जैक्ट लेवल कौन सा आ रहा है, 2.6 का एग्जैक्ट लेवल आ रहा है, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट एक्टिविटी शो करी है। मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या करा, इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट एक्टिविटी शो करी। ये कोई भी एनालिसिस मैंने पहले से नहीं कर रखी है कि मैं आपको वीडियो पहले से प्रिपेयर कर रखी है कि मैं आपको यहीं से यहाँ तक की फिबोनाची लगा के दिखाऊंगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने लाइव फिबोनाची लगा रहा हूँ, आपको खुद पता होगा। देखिए अगर ऊपर साइड जा रही है मार्केट तो मैं नीचे की रिट्रेसमेंट लूंगा, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं रिट्रेसमेंट कौन सी वाली लूंगा, मैं ये वाली रिट्रेसमेंट लूंगा। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मैं रिट्रेसमेंट कौन सी लूंगा, मैं ये वाली रिट्रेसमेंट लूंगा, ऊपर वाली रिट्रेसमेंट लूंगा। तो मार्केट अगर फॉल हो रही है तो मैं ऊपर वाली रिट्रेसमेंट ली, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मार्केट में मैंने लेवल्स निकाले, 2.6 का एग्जैक्ट लेवल आया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, टूल के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करी और क्या करा, मार्केट ने फिर वहीं से एक इम्पल्स मोमेंटम शो करा। और फिर अगर मैं ये वाली मेजर रिट्रेसमेंट लूँ तो हमें क्या मिलता है मार्केट से, देखिए अगर मैं ये वाली रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो हमें क्या मिलता है। देखिए एग्जैक्ट लेवल्स आपके सामने, आपकी आंखों के सामने मैंने ये लेवल निकाला है। मैंने अब ये वाला रिट्रेसमेंट जोन क्यों लिया है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने क्या करा, फॉल किया। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या करा मार्केट ने, ये और यहीं से हमें कौन सा लेवल अचीव हुआ, 3.6 का एग्जैक्ट लेवल। एग्जैक्ट लेवल हमें 3.6 का मिला। मार्केट यहीं से फिर क्या करा, वापस फॉल करने स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फॉल भी कहाँ तक करा है, देखिए जो मार्केट ने ये वाला सपोर्ट बनाया है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये वाला सपोर्ट मार्केट ने बनाया है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ ये कौन सा लेवल होगा, ये इसका 0.50% का लेवल होगा। देखिए क्या है ये, 50% का लेवल है ये एग्जैक्ट। मैं इसकी भी विक आपको थोड़ी डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट लेवल वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं ना गाइस, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें समझनी है मार्केट में, ठीक है। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया उसका भी हम क्या लगा सकते हैं, हम फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे। मार्केट फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने कौन सा लेवल अटेन किया, 1.6 का लेवल अटेन किया, ठीक है। ये रहा 1.6 का लेवल मार्केट ने अटेन किया। उसके बाद क्या कर रहा है फिलहाल मार्केट, मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन में जा सकता है, बैंक निफ्टी भी। क्यों, क्योंकि मार्केट रैली दे चुका है, कितना अच्छा खासा रैली दे चुका है मार्केट। अब अगर हम मेजर रिट्रेसमेंट लेंगे तो मार्केट में हमें कौन से लेवल्स निकलेंगे, देखिए 1.6 के लेवल तक मार्केट जा सकता है इजीली ऊपर। और हमें फिलहाल कौन सा मार्केट रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से लेना चाहिए, अगर फिलहाल मार्केट में रिट्रेसमेंट रहते कौन सा हमारा लेवल होना चाहिए, 0.6 0.5 के आसपास का लेवल होना चाहिए। तो हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे ट्राइंगल रेक्टेंगल जोन से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है और हम अगर इसमें निकालेंगे कि हमारा एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा हो सकता है, तो हमें क्या पता चलेगा गाइस, कि यही हमारा एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है। और हमारा एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल पे फिलहाल क्या कर रहा है, मार्केट रिएक्ट कर रहा है वहीं पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जोन बना लेंगे यहीं के आसपास का। और हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन फिलहाल क्या ही है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन यही है फिलहाल, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो कि हमारा है 45,000 का राउंड लेवल। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो कहाँ तक आएगा, मार्केट यहीं पे सपोर्ट एक्टिविटी शो करना चाहिए बैंक निफ्टी में। और मार्केट नेक्स्ट कौन से हमारे मोमेंटम शो कर सकता है, नेक्स्ट हमारा कहाँ तक ऊपर जा सकता है, इसका भी 50% लेवल हम रिट्रेसमेंट का लगा लेते हैं। कौन सा लेवल आ रहा है, 46,700 का। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल बिल्कुल स्टक रखने की आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह समझाया कि फिबोनाची टूल के बारे में कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फिबोनाची टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल एक से एक चीज़ मैंने आपको बताई है फिबोनाची टूल के बारे में। अगर आपको कोई स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने आने वाली मार्केट के लेवल्स भी निकाल दिए फिबोनाची के आपके सामने। और ये मैंने डेली कैंडल पे ये बस ऐसा नहीं है कि ये बस निफ्टी 50 पे अप्लाई होगा। आप इसे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे जिसमें थोड़ी ठीक ठाक सी वॉलेटिलिटी भी हो, तो मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अपना कोई भी है, रिलायंस है, बंधन बैंक है, जितने भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं,
आप उनमें किसी में भी इसको एनालाइज़ करके देख सकते हैं, लेवल्स एक से एक बिल्कुल एक्यूरेट निकलते हैं और ये ऑप्शंस में तो बिल्कुल एक वरदान की तरह देख सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? तो फिबोनाची टूल्स के मदद से मैंने आपको आने वाले लेवल्स बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी अवेयरनेस मिले। और आज ही मेरे पास एक ज़ेरोधा का मेल आया था, जिसमें मेरे को वो लोग बता रहे थे कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर लूजिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ भी अंधा पैसा लगा रहे हैं लोग, लेकिन कुछ नॉलेज के साथ नहीं लगा रहे हैं और उसी चीज़ को फिर लोग बदनाम करते हैं ट्रेडिंग को। तो उससे अच्छा है पहले समझिए, किसी की कॉल टिप्स या फिर लाइव स्ट्रीम्स पे बायस ना रहिए, अपने दिमाग से ट्रेडिंग कीजिए और एक बहुत ही ईज़ी करियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं ट्रेडिंग, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना वीडियो का फेवरेट पार्ट आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे-अच्छे टूल्स और अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, सी या।